11th क्लास का बायोलॉजी का हम आज आगे बता रहे हैं। इसको हमने पार्ट वाइज बांट दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके छोटा छोटा वीडियो बना दिए हैं ताकि जो है कि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो। तो आज हम 5वां भाग बता रहे हैं पार्ट 1 का, ठीक है, लेसन 1 का 5वां भाग, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें वर्गीकी एवं वर्गीकरण है नाम, पॉइंट का क्या नाम है, वर्गीकी एवं वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, ठीक है। टैक्सोनॉमी, वर्गीकी किसको कहते हैं? वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है, ठीक है। वर्गीकी शब्द किसने दिया था? तो वर्गीकी शब्द डी कंडोलो नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। वर्गीकी शब्द किसने दिया था? वर्गीकी शब्द डी कंडोलो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग सिस्टमेटिक कहते हैं। वर्गीकरण विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के प्रकार एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टोमा से लिया गया है। सिस्टमेटिक शब्द आपसे पूछेगा कि किससे लिया गया है, तो आपको आराम से बोल देना है कि सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। जिसका अर्थ क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग केरोलस लिनियस ने किया था। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था केरोलस लिनियस, है ना। यहाँ आप लिख सकते हैं सिस्टमेटिक शब्द का प्रयोग, है ना, वैज्ञानिक का क्या नाम था? केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस का एक प्रसिद्ध बुक था जिसका नाम था सिस्टोमा नेचर। केरोलस लिनियस का बुक था जिसका नाम था सिस्टोमा नेचर। इस सिस्टोमा नेचर में इन्होंने सिस्टमेटिक के बारे में लिखा है, केरोलस लिनियस ने, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत में सबसे पहला है पहचान, यानी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे हम किसी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इनमें जीवों के लाक्षणिक गुणों के अनुसार उनका पहचान करते हैं। जीवों के लाक्षणिक गुणों के अनुसार उनका क्या करते हैं? पहचान करते हैं, ताकि उसको उसी वर्ग में रख सके। वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। आपको पूछेगा कि पहचान किसे कहेंगे, तो वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही क्या कहलाता है? पहचान कहलाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत में सबसे पहला क्या है? पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इनमें जीवों के लाक्षणिक गुणों के अनुसार उनका पहचान करते हैं ताकि उसको उसी वर्ग में रख सके। वर्गीकी के अनुसार किसी जीव का सही नाम, सही स्थिति को चुनना ही पहचान कहलाता है। किसी जीव के पहचान हेतु उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब किसी जीव का पहचान करने के लिए हमको बायोलॉजी में किस पर ध्यान रखेंगे? बायोलॉजी में अकार्यकी होता है। अकार्यकी बायोलॉजी का शास्त्र है, वो भी विभाग है, डिपार्टमेंट है, हम बताए थे। अकार्यकी या फिर शारीरिकी का मदद लिया जाता है, ठीक है। अकार्यकी या शारीरिकी विज्ञान का क्या लिया जाता है? मदद लिया जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम आपको नामकरण बताते हैं। अब नामकरण में देखिए, नेमिंग या फिर नामकरण को इंग्लिश में नेमिंग या नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर में देखिए, किसी जीव को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। जितना भी जीव है सबों का एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। नाम के द्वारा ही तो पहचान होता है, ठीक है। अगर किसी का नाम रमेश है तो अगर उस आदमी का नाम रमेश नहीं रहता तो फिर उसको हम पहचानते कैसे, ठीक है। उसी तरह से जितने भी जीव हैं समूह का अलग अलग नोमेनक्लेचर या नामांकरण किया जाता है, ठीक है। तो किसी जीव को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में किस नाम से जाना जाता है? उसी नाम से जाना जाता है। जैसे आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं। आम को मेंजीफेरा इंडिका कहते हैं। अगर भारत में आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका होता है तो ऑस्ट्रेलिया में भी वही होगा, रूस में भी वही होगा, फ्रांस में भी वही होगा। दुनिया के तमाम कोने में वही नाम से उसको आम को पुकारा जाएगा, ठीक है। पौधे का नामकरण वास्तविक नाम की अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है ना,
पौधे का जो नामांकन होता है वो उसका अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है जिसका नाम है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, ये ICBN का फुल फॉर्म होता है के आधार पर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा, ठीक है, के आधार पर जंतुओं का नामकरण किया जाता है। जंतुओं के नामकरण के लिए आपको कोई पूछेगा तो उसके लिए हम लोग को ICZN कहेंगे, ठीक है। और पौधे के लिए आपको पूछेगा तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ICBN। ICBN जिसका मतलब हुआ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक, के आधार पर जंतुओं का नामकरण किया जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।